नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी को एक लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मेरी स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक लड़की थी रिया। वो अपनी फ्रेंड सुमन को कॉल करती है। कॉल सुमन के पास ना जाकर एक रियांश नाम के लड़के के पास चली जाती है। रिया कहती है हेलो सुमन। रियांश कहता है हेलो कौन। रिया कहती है हेलो मुझे सुमन से बात करनी है। रियांश कहता है कि ये रॉन्ग नंबर है और फ़ोन काट देता है। रिया थोड़ी देर बाद फिर मिलाती है। हेलो सुमन। रियांश कहता है कि सुमन का नंबर नहीं है, मेरा नाम रियांश है, आपने रॉन्ग नंबर मिला दिया है। रिया कहती है कि सॉरी और फ़ोन को काट देती है। रियांश रिया की आवाज़ का दीवाना हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि जिसकी आवाज़ इतनी प्यारी है वो लड़की कितनी प्यारी होगी। वो थोड़ी देर बाद रिया को कॉल बैक करता है और कहता है हेलो। रिया कहती है कौन। रियांश कहता है मैम अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे कॉल की थी ना। रिया कहती है सॉरी भैया गलती से मिल गया था। रियांश कहता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। रिया इतना कहकर फ़ोन काट देती है। रियांश थोड़ी देर बाद फिर कॉल करता है और कहता है हेलो मैम मुझे आपसे कुछ कहना है। रिया कहती है मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, मैंने एक बार कह दिया, मुझसे फ़ोन गलती से मिल गया था, भैया आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो। रियांश कहता है प्लीज़ मैम पहले तो आप मुझे भैया मत कहिए। रिया कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और फ़ोन काट देती है। फिर रियांश उसको फ़ोन करता है और कहता है प्लीज़ मैम आप मेरी बात सुन तो लीजिए। रिया कहती है ठीक है बोलो। रियांश कहता है कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और फ़ोन को काट देता है। रिया भी अब ये शब्द सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई है। अब वो भी चाहती है कि अब रियांश का कॉल एक बार फिर आए। अब रियांश उसको उस दिन तो कॉल नहीं करता है। अब सारी रात ना तो रिया को नींद आ रही है और ना ही रियांश को नींद आ रही है, दोनों जगे हुए हैं। रियांश कहता है कि बताओ जिसकी आवाज़ इतनी प्यारी है वो लड़की कितनी प्यारी होगी। उधर रिया सोचती है कि मेरी आवाज़ जिस लड़के को इतनी अच्छी लगी, सोचो उस लड़के को मैं कितनी अच्छी लगूंगी। दोनों जाग रहे हैं। अब क्या हुआ, दूसरे दिन रियांश उसको कॉल करता है और रिया फ़ोन उठाती है। दोनों की आपस में बातचीत होती है। इस तरह इन दोनों की बातचीत दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। 10-15 दिन के बाद रियांश कहता है रिया मैंने तुम्हें आज तक देखा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी आवाज़ ही सुनी है, मैं तुमसे अब मिलना चाहता हूँ। उधर रिया कहती है कि हाँ रियांश मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो ये दोनों एक जगह डिसाइड करते हैं कि इस जगह आकर हम मिलेंगे। अब क्या हुआ, दूसरे दिन रिया तो आ जाती है लेकिन रियांश नहीं आता और ना ही रिया की कॉल रिसीव करता है। अब रिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। रिया कॉल पर कॉल किए जा रही है, उसको खड़े खड़े 2 घंटे हो गए या 3 घंटे हो गए लेकिन रियांश नहीं आया। रियांश के ना आने पर रिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और घर जाकर रोने लगती है। रिया उसको बार बार कॉल करती रहती है। 2 दिन बाद जब रिया ने रियांश को कॉल की तो रियांश ने फ़ोन उठाया। रियांश कहता है हेलो। रिया कहती है कि तुम तो धोखेबाज निकले, मैं तुमसे मिलने आई और तुम नहीं आए। रियांश कहता है कि तुमने अपने आप को देखा है। रिया कहती है क्या कमी है मुझ में, और तुमने तो मुझे देखा तक नहीं, फिर तुम ये शब्द कैसे कह सकते हो। रियांश कहता है मैंने तुम्हें देखा नहीं। अरे आंटी पहले अपनी उम्र तो देखो, आपको शर्म नहीं आती, मैं आपके बेटे की उम्र का हूँ। रिया कहती है आंटी, तुम मुझे आंटी क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ क्या। रियांश कहता है आंटी नहीं तो और क्या कहूँ, मैं उस दिन आया था लेकिन तुम्हें देखते ही भाग गया था। रिया कहती है कि तुम उस दिन आए तो मुझसे मिले भी नहीं। रियांश ने कहा कि मैं तुमसे मिलता क्या, तुम मेरी माँ की उम्र की हो।
और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतने दिन से मुझे पागल बना रही हो। रिया कहती है, एक्सक्यूज मी, आंटी ना कहो मुझे। मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ क्या? तुमने मुझे देखा है क्या? उस दिन मैंने अपनी माँ को उस जगह खड़ा कर दिया तो मैं सामान लेने चली गई थी, क्योंकि मैंने अपनी माँ को हम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है। वो मैं नहीं, मेरी माँ थी। रियांश राहत की सांस भरता है। वो तुम नहीं थी? रिया कहती है, नहीं, वो मैं नहीं थी। रियांश कहता है, चलो अच्छा है कि वो तुम नहीं थी। वही मैं सोचूं, जिसकी आवाज़ इतनी सुरीली है वो आंटी निकली। मैं तो बहुत परेशान हो गया था। रिया कहती है कि तुम्हें एक बार मिलना तो चाहिए था। रियांश कहता है, सॉरी यार, गलती हो गई, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। रिया कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे अब मिलना चाहती हूँ, हम 2 दिन बाद ठीक उसी जगह फिर मिलेंगे। अब रियांश पहले पहुँच जाता है और वो जगह जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन रिया नहीं आती। अब रिया के ना आने पर रियांश बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। अब वो रिया को कॉल पर कॉल किया जा रहा है, अब रिया फ़ोन नहीं उठा रही है। थोड़ी देर बाद ही, बल्कि घंटे 2 घंटे बाद ही, रियांश के नंबर पर कॉल बैक आती है। हेलो। तो रियांश कहता है, हाँ रिया, तो तुम कहाँ पर हो? मुझे 2 घंटे हो गए खड़े खड़े, तुम अभी तक नहीं आई हो। तो उधर से उसकी फ्रेंड थी ना, रिया की फ्रेंड सुमन, सुमन फ़ोन उठाती है और सुमन कहती है, हेलो रियांश, मैं सुमन बोल रही हूँ, रिया की फ्रेंड। रिया का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस तरीके से इस अस्पताल में भर्ती है। रियांश घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है। वो रिया से मिलने के लिए अपनी बाइक उठाता है और भाग जाता है। अब वो रिया से मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। अब वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में जाकर एक लड़की लेटी हुई है। रियांश उसको देखता है और अपना चेहरा उदास कर लेता है। एक लड़की लेटी हुई है, बहुत मोटी है, इतनी मोटी मोटी उसकी बाजू हैं और काली है। रियांश कहता है, ये रिया है। रियांश को बहुत बुरा लगता है, क्या सच में ये रिया है? रियांश कहता है, मन ही मन कहता है कि यार कैसी भी सही, मोटी सही पतली सही, लेकिन मैंने इससे प्यार तो किया है। अब शक्ल देखकर मुकर जाना गलत बात है, ये जैसी है मुझे पसंद है। वो उसके पास जाता है और कहता है, हाय रिया। वो मुझे मोटी सी लड़की लेटी हुई थी ना, वो ऐसे कर देखती है, कौन हो तुम? रियांश को लगता है कि इसकी तो याददाश्त ही चली गई है। रियांश परेशान हो जाता है और कहता है, मैं रियांश, जो तुमसे फ़ोन पर बात करता हूँ, मैं वही हूँ। वो लड़की फिर कहती है, कौन? रियांश कहता है, तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो? वो लड़की फिर कहती है, कौन? रियांश कहता है, फ़ोन पर तो इसकी आवाज़ इतनी सुरीली है, अब तो इसकी आवाज़ कितनी बुरी लग रही है, भारी सी। कौन? अब रियांश परेशान हो गया है। ठीक उसी बेड के सामने की तरफ एक सुंदर सी लड़की लेटी हुई है, जिसके सर पर चोट लगी है। अब रियांश सोचता है कि ये रिया ही है। क्या सच में ये रिया है? तो वो लड़का उस कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है, मेरा नाम तो सीमा है। रियांश कहता है, हे भगवान, फिर बच गया। अब रियांश रिया का पता लगाता है उसी हॉस्पिटल में कि रिया किस वार्ड में कहाँ एडमिट है। रियांश अब सच में रिया के रूम के बाहर जाकर पहुंच जाता है। सुमन खड़ी हुई है। अब रियांश कॉल करता है तो सुमन के पास रिया का फ़ोन है तो बजता तो सुमन कहती है, हेलो रियांश, तुम कहाँ पर हो? रियांश कहता है कि मैं ऐसे ऐसे इस रूम के बाहर हूँ। तो सुमन निकल कर आती है, रियांश को देखती है और देखती रह जाती है। कहती है, मेरी फ्रेंड ने बड़ा अच्छा लड़का पटाया है। अब सुमन कहती है कि रियांश, अंदर कमरे में चले जाओ और रिया वहाँ पर लेटी हुई है, देख लो। जैसे ही रियांश अंदर एंट्री करता है तो वो
रिया को देखता ही रह जाता है और रिया रियांश को देखती रह जाती है। दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। देखते ही देखते रिया की आंखें भर आती हैं, इधर रियांश की भी आंखें भर आती हैं। दोनों मिलते हैं, बातें करते हैं। अब रियांश के मुंह से ही अचानक निकल जाता है कि मैं तुमसे पहले किसी और लड़की को चाहता था। एक मेरा बचपन का प्यार था जिसको मैं बहुत प्यार करता था, ऐसे ऐसे इस स्कूल में पढ़ा करता था। उस समय वो दोनों आपस में ये बातें कर ही रही होती हैं कि रिया कहती है तुमने मुझे पहचाना नहीं। रियांश कहता है पहचाना नहीं मतलब कि मैं तुम्हारे वो बचपन का प्यार ही तो हूँ। ज़्यादा छोटा हो गया। बचपन का प्यार मेरा मतलब 5-6 साल वाले बच्चे का प्यार कि मैं तुम्हारे वो बचपन का ही तो प्यार हूँ, कि मैं वही हूँ। हम साथ में खेला करते थे, हम साथ में चीज़ें शेयर करते करते थे, मैं वही हूँ। रियांश को उसका बचपन का प्यार मिल जाता है, रिया को उसके बचपन का प्यार मिल जाता है और कहानी का डी एंड हो जाती है। हुई ना हैप्पी एंडिंग। चलिए, मेरी मैं आपको ऐसी ऐसी और भी स्टोरियाँ सुनाऊंगी जो आपको पसंद आएंगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ना लाइक करना भूलिएगा, ठीक है? तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।